फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू आर फाइन। आज हम स्टूडेंट आपका मैथ का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। चैप्टर नेम है आपका इंडियन करेंसी, मतलब कि हमारे देश की करेंसी के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। हम रुपयों के बारे में इस चैप्टर में आपका पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट, आप अभी देखते हो कुछ पैसे क्या होते हैं आपके सिक्के की फॉर्म में होते हैं, जैसे 5 का सिक्का हो गया, 10 का सिक्का हो गया, 2 रुपये का सिक्का हो गया, 1 का सिक्का हो गया, अठन्नी होगी आपकी, चमन्नी होगी, ऐसे। और कुछ पैसे हैं आपके नोट की फॉर्म में होते हैं, जैसे 10 रुपए का नोट हो गया, 20 रुपए का नोट हो गया, 50 का हो गया, 100 का हो गया। देखो जो आपके सिक्के होते हैं उनमें वजन होता है आपका, क्योंकि वो क्या है, मेटल के बने होते हैं, धातु के बने होते हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में परेशानी होती थी। इसीलिए फिर क्या है, जो रुपए हैं हमारे, जो हमारे देश की करेंसी है, उसको नोटों के रूप में छापा गया। जो कागज के होते हैं उनको एक दूसरी जगह से ले जाने में क्या है, आपकी आसानी होती है, आसानी से आप ले जा सकते हो। देखो स्टूडेंट, सबसे छोटा आपका जो पैसा होता है वो होता है आपका 5 पैसे। 5 पैसे आपके, आप घर पे नॉर्मल लोकल भाषा में बोलते हो जैसे पंजी। फिर आपका उससे बड़ा होता है 10 पैसे, 10 पैसे, तो वो आपका इससे 5 यूनिट और बड़ा हो गया। फिर आपका होता है 20 पैसे, जिसको आप बिस्सी बोलते हो। फिर आपका होता है 25 पैसे, जिसको आप चौवन्नी बोलते हो। फिर आपका होता है 50 पैसे, जिसे आप अठन्नी बोलते हो। और फिर आपका होता है 1 रुपये का सिक्का, फिर 2 का सिक्का, फिर 5 का, और फिर आगे 10 का होता है। और ये होते हैं आपके नोट स्टूडेंट, जो कागज के होते हैं। 1 का नोट होता है, 2 का होता है, 5 का होता है, 10 का होता है, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का, 2000 का भी आता है। जो हमारे देश की करेंसी है बच्चों, उसका जो यूनिट है हमारा रुपी है। रुपी में हमारे देश की करेंसी होती है। अब नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट्स कि हम रुपये को शॉर्ट नोट में ऐसे नोट किया जाता है, आर ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आर एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमें 1 रुपये दिया गया हो तो हम इसको RE1 भी लिख सकते हैं, RS भी लिख सकते हैं, और अकेला पी भी लिख सकते हैं। जो पी है आपका वो पैसे को शो करता है कि इतने पैसे हैं ये। फिर आपका आता है स्टूडेंट 1 रुपये में हमारे कितने पैसे होते हैं। पैसा सबसे छोटी यूनिट है। 1 रुपये में आपके 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं आपके? 100 पैसे होते हैं। अगर आपको 1 रुपया है आपके पास और आपको बोल दे कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो स्टूडेंट आप बोलोगे कि मेरे पास 100 पैसे हैं। अगर आपके पास 100 पैसे हैं तो आपके पास क्या है, 1 रुपया है। समझ गए ना। अब देखो क्या है, अगर हमें आपका कन्वर्ट करना हो, बदलना हो रुपए को पैसे में, पैसे को रुपए में, तो कैसे करोगे? अगर हमें रुपए को पैसे में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, रुपए को 100 से गुणा कर देंगे, आपका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो आपका फर्स्ट एग्जांपल है, कन्वर्ट 3 रुपीज एंड 30 पैसे इनटू पैसे। आपके पास 3 रुपीज हैं और 30 पैसे हैं, इनको आपको दोनों को पैसे में कन्वर्ट करना है। देखो इसको तो 30 को तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं, आपका पैसे में ही है ये। फिर 3 रुपीज को आप कन्वर्ट करोगे। रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। 3 रुपीज है, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आपके पैसे बन जाएंगे, और 30 पैसे आपके पास पहले ही थे, तो 100 प्लस 30, 330 पैसे आपके पास हो जाएंगे। और दूसरा है स्टूडेंट, अगर हमें पैसे को रुपीज में बदलना हो तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। देखो आपके पास 625 पैसे थे, आपको रुपयों में बदलना है। 600 पैसे को हम कैसे लिख सकते हैं, 600 पैसे प्लस 25 पैसे लिख सकते हैं। 1 रुपये में आपका कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो आपका, और 100 पैसे में आपका 1 रुपया होता है, 100 पैसे में आपका 1 रुपया होता है, तो 600 पैसे में आपके कितने रुपये होंगे, 6 रुपीज हो जाएंगे। और 25 आपके पास पैसे हैं, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 6 रुपीज 25 पैसे।
अब देखो स्टूडेंट, 1 रुपये कैन बी चेंज बाय 250 पैसे कॉइन। देखो आपके पास अगर 1 रुपया है तो आप उसको दो 50-50 पैसे के कॉइन्स के बराबर रख सकते हो, क्योंकि 1 पैसे में 2 50-50 के कॉइन आते हैं। मतलब आप हम भाषा में अठन्नी बोलते हो ना, 2 अठन्नी मिलके 1 रुपया बनाती है आपका। 25 पैसे में आपके क्या है, 4 25 पैसे के कॉइन आपके 1 रुपये के बराबर होते हैं। देखो 25 पैसे को आप आम भाषा में चवन्नी बोलते हो। 1 रुपये में कितनी चवन्नी आ सकती है? 4 चवन्नियां आ सकती हैं, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। एक चवन्नी कितने की होती है? 25 पैसे की होती है। तो 25 को 4 बार जोड़ोगे तभी आपका 100 होएगा, तो आपका 1 रुपये के इक्वल हो जाएगा। 1 रुपये को अगर 20 पैसे में तो 5 20 पैसे का कॉइन हो तो हमारे पास 1 रुपया हो जाता है, जिसे हम आम भाषा में आपका बिस्सी बोलते हैं। तो इसको अगर 5 बिस्सी हैं हमारे पास तो हमारे 1 रुपया बन जाता है वो। अगर हमारे पास 10 दस्सियां हैं, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, और 1 दस्सी में कितने होते हैं? 10 पैसे। तो अगर हमारे पास 10 दस्सियां हैं तो क्या हो जाएंगी? 1 रुपया हो जाएगा। 2 रुपये को हम 2 1 रुपये के कॉइन के बराबर लिख सकते हैं। अगर एक एक के हमारे पास 2 कॉइन होंगे तो हमारे पास कुल कितने रुपये होंगे? 2 रुपये होंगे। और 5 रुपये को 1 रुपये के 5 कॉइन्स हों हमारे पास, अगर 5 1 रुपये के सिक्के हों हमारे पास तो कितने रुपये हो जाएंगे? कुल 5 रुपये हो जाएंगे। और हम 5 रुपये को और कैसे ले सकते हैं? अगर हम 2 के कॉइन्स ले और 1 रुपये का कॉइन्स ले तो भी हमारे पास कुल पैसे कितने होंगे? 5 होंगे। इसी तरह हम क्या है, अगर हमारे पास 1000 रुपये का नोट है स्टूडेंट, तो हम उसमें किसके बराबर मानते हैं उसको? 2 500 के नोटों के बराबर। अगर हमारे पास क्या है, 1000 रुपये है, 1000 रुपये का एक नोट है और 2 500 के नोट है, तो भी हमारे वो 1000 रुपये ही होंगे, क्योंकि एक 500 और दूसरा 500, 500 प्लस 500 1000, मतलब कि 1000 रुपये हो जाएंगे। इसी तरह से आपका अगर 1000 का नोट है, 1000 का नोट है, तो 100 रुपये के हमें क्या है, 10 नोट लेने पड़ेंगे। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आता है? 1000। हमें 1000 रुपये चाहिए, हमारे पास नोट है 100 के, तो हम कितने रुपए लेंगे? कितने नोट लेंगे? 10 नोट लेंगे। और हमें अगर 500 का कोई नोट है हमारे पास एक, तो हम 100 के रुपए कितने नोट लेंगे? 100 रुपए के 5 नोट लेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास 500 रुपये है, अगर हमारे पास 50 के नोट है, हमें किसी को 500 रुपये देने हैं, तो आप क्या करोगे? 10 नोट लोगे 50 के, तब आपके 500 रुपये होंगे, क्योंकि 50 रुपये का एक नोट है और 10 नोट लोगे तो 10 से गुना करोगे, 50 को 10 से गुना करोगे 500, और 500 रुपये आपको देने हैं सामने वाले को। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये इंडियन करेंसी से रिलेटेड चैप्टर था। आई होप आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।